नमस्कार। भारत की अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में पढ़ाते हुए हमें 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में तो पढ़ाया जाता है। 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी बहुत कुछ बताया जाता है। पर यह नहीं पढ़ाया जाता कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ फ्लॉप और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी असफल रहा। ये भी नहीं बताया जाता कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी जब 2 ही सालों में बंद हो गया 1922 में, तो कितने ही लोगों में असंतोष हो गया, यूथ डिससैटिस्फाइड हो गया, डिसओरिएंटेड हो गया गांधीयन वे ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस से। और यहीं से शुरू होता है रंपा विद्रोह का, रंपा रिबिलियन का, जिसके हीरो थे महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू। ये नाम आपने अब से कुछ हफ्तों पहले तक शायद नहीं सुना होगा, पर RRR के नाम से SS राजामौली की जो मूवी है उससे इस नाम को एक नई पहचान मिली है। तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर रामचरण इस मूवी में इन महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में कहानी तो फिक्शनल है, बट वी आर गोइंग टू टेल यू द रियल स्टोरी ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। 1774 से एक लंबे समय तक दक्षिण भारत की यानी तब की मद्रास प्रेसिडेंसी की कई सारी ट्राइब्स ने निजाम और ब्रिटिश के विरुद्ध कई सारे विद्रोह करे। सैडली हमें यह भी नहीं पढ़ाया जाता है, पर इन्हीं रेवोल्यूशंस ने वहां की आदिवासी जनजातियों में स्वतंत्रता की, स्वराज की लॉ को जलाए रखा। सीताराम राजू इन्हीं ट्राइब्स में से आंध्रा की एक कोया ट्राइब के लीडर बने। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खुद एक आदिवासी नहीं थे। He was born a क्षत्रिय in विशाखापट्टनम और इनके पिताजी का एक फोटो स्टूडियो भी था। फिर भी ये केवल 18 साल की उम्र में सन्यासी बन गए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्षत्रिय सन्यासी बनकर आदिवासियों के लिए लड़ा। ये इस बात का प्रूफ है कि भारतीय संस्कृति में जात पात को लेकर कोई विवाद नहीं था। ब्रिटिश ने, पॉलिटिशियंस ने और कुछ बिके हुए जमींदारों ने ये विष हमारे सिस्टम में बोया है। सीताराम राजू सन्यासी बनने के बाद गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में आदिवासियों के साथ रहे। He became popular as a mystic। इनमें कई सारी चमत्कारी शक्तियां हैं। ये बात जंगलों में आग की तरह फैल गई। पर जल्द ही राजू को आदिवासियों का दुख समझ में आ गया। अंग्रेजों का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 घातक था। आदिवासी जंगल से लकड़ियां लेकर नहीं आ सकते थे, अपने पालतू जानवरों को वहां चारा नहीं खिला सकते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी पोड़ू, जो कि ट्राइबल्स की इनकम का, उनके खाने का मेन सोर्स था, रोक दिया गया था। नॉट जस्ट दैट, हेवी टैक्सेस लगाए गए और उसके साथ आदिवासियों में मुफ्त की शराब बांटने का प्रोग्राम बनाया, जिसके बदले बिना पैसों के आदिवासी मजदूरी करते थे अंग्रेजों के लिए। इसी बीच वहां साधुओं की एक टोली आई। ये वही समय था जब साधु सन्यासी गांव-गांव घूमकर हर भारतीय में भारतीयता की लौ जगा रहे थे। राजू भी उन्हीं के साथ हो लिए। उनकी ये तीर्थ यात्रा उन्हें हिमालय तक ले गई, जहां वे एक और क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद से मिले। नेपाल, ऋषिकेश, वाराणसी से होते हुए वे बंगाल पहुंचे। वे यहीं पर चटगांव के महान क्रांतिकारियों से भी मिले। इसी समय राजू देश के कई राज्यों में घूमे और इसी समय उन्होंने तीरंदाजी, घुड़सवारी, ज्योतिष और योग भी सीखा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अल्लूरी सीताराम राजू ने कांग्रेस का गाया सेशन भी अटेंड किया था
और गांधी जी के 1920 में छेड़े हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था। He was becoming a true Gandhian. पर तभी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। This shook him. राजू समझ गए कि ये सब केवल पॉलिटिक्स का खेल है और इससे अंग्रेज वापस नहीं जाएंगे। पर राजू वापस आए कोया आदिवासियों के बीच और उन्होंने शंख फूका विद्रोह का। मन्यम यानी जंगल में ही रहते हुए राजू ने आदिवासियों में स्वतंत्रता की एक लौ जलाई और वहां रहते उन्हीं से कम्युनिकेशन की एक अद्भुत कला सीखी, सीटियों और नगाड़ों के साथ। राजू का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी इतनी चमत्कारिक थी कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। चिंगारी अब मशाल बनने जा रही थी। अल्लूरी सीताराम राजू की अब सेना बनने जा रही। राजू जानते थे कि ब्रिटिश पुलिस को तीरों से नहीं हराया जा सकता, तो क्या करें? शिवाजी को याद करें, यानी गुरिल्ला युद्ध, अंग्रेजों के हथियार और उन्हीं से उन्हीं पर वार। अगस्त 1922, चिंतापल्ली, 300 आदिवासी जो अब योद्धा थे और इन सब के साथ इनका नायक अल्लूरी सीताराम राजू। इन सब का लक्ष्य चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन। भयंकर हुंकार के साथ सभी ने आक्रमण किया और उस स्टेशन के सभी हथियार लूट लिए गए। अगले दिन दूसरा हमला, लक्ष्य कृष्ण देवी पेटा, और फिर तीसरे दिन राजा वो मांगी का पुलिस स्टेशन। 3 दिन 3 बड़े हमले, अंग्रेज हिल गए। हम कोविड के कारण 2 साल घर पर रहे। वर्क फ्रॉम होम और घर के सुकून के बाद भी हम बोर हो गए। 2 साल, हर दिन की कीमत समझ में आई और आज से ठीक 100 साल पहले अल्लूरी सीताराम राजू ने 2 साल तक आंध्र के रंपा से अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की, स्वराज की मशाल को जलाए रखा। 2 साल, हर दिन। अल्लूरी सीताराम राजू का डर अंग्रेजों में इतना था कि उन्होंने पहले तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के रिजर्व पुलिस फोर्स को बुलाया, पर वो भी राजू के गुरिल्ला युद्ध के आगे बेकार। फिर मालाबार स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया गया। ये गुरिल्ला वॉरफेयर जानते थे, पर ये भी तो सीताराम राजू थे। राजू काली के उपासक थे। एक बार अंग्रेजों को पता लगा कि राजू काली की एक बड़ी पूजा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस को वहां भेजा। राजू को घेर लिया गया, पर राजू वहां से हवा की तरह गायब हो गए। ये ऐसी घटना थी जिसके कारण उन्हें मन्यम वीरुडु कहा जाने लगा, यानी हीरो ऑफ द जंगल। सीताराम राजू की ऐसी 2 बातें हैं जो उन्हें लेजेंडरी बनाती है और जिन्हें सुनकर आप भी उन्हें प्रणाम करेंगे। राजू कभी भी ब्रिटिश पुलिस के किसी भारतीय सिपाही को नहीं मारते थे। ब्रिटिश टुकड़ी देखकर, उनको लूटकर, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के बाद सभी भारतीय सिपाहियों को वो जाने देते थे। और दूसरी बात ये कि राजू जिस भी पुलिस स्टेशन पर धावा बोलते थे, वहां के रजिस्टर पे वो अंग्रेजी में, इंग्लिश में अपने सिग्नेचर करके जाते थे। और तो और वे अपने अगले हमले का समय और दिन भी लिखकर जाते थे। तभी तो वे थे मन्यम वीरुडु। राजू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश को आर्मी तक बुलानी पड़ी, असम राइफल्स, पर वो भी महीनों तक कुछ नहीं कर पाई। कहा जाता है 7 मई 1924 he was captured and killed।
उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और गोलियों से भून दिया। ब्रिटिशर्स ने उनकी एक तस्वीर भी खींची थी। पर यहां पर एक ट्विस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि 1924 में अंग्रेजों ने एक खूंखार पुलिस ऑफिसर रदरफोर्ड को बुलाया और उसने आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू किया। उसका अत्याचार महिलाओं और बच्चों पर बढ़ता ही जा रहा था और ये देखकर राजू ने सरेंडर करने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने पर उनकी मृत्यु निश्चित है। अब एक ऐसी बात जिसे सुनकर डेफिनेटली आपके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाएगी। सीताराम राजू की वीरगति को लेकर कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन है जैसा नेताजी बोस को लेकर हुआ था। एक खोज से यह मालूम चला है कि अंग्रेजों ने जिस पर गोलियां चलाई थी वो तो उपरपल्ली वीर वेंकट राजू थे, ना कि अल्लूरी सीताराम राजू। आंध्र के आदिवासियों को यह विश्वास था कि सीताराम राजू जीवित हैं और वे बेंडापुरी में श्री परमहंस चिद्द वेंकट राम ब्रह्मानंद महर्षि के नाम से रह रहे थे और 1968 में जाकर उनकी मृत्यु हुई। इस बात का संदेह गांधी जी को भी था। उनकी डीएनए टेस्ट की मांग चल रही है, पर एक बात तो साफ है, अल्लूरी सीताराम राजू की जलाई हुई मशाल आज भी लोगों में कहीं ना कहीं जीवित है। यह अलग बात है कि ऐसे महान वीरों के बारे में हमें स्कूल्स में नहीं बल्कि पॉपुलर कल्चर के थ्रू मालूम चलता है। पर यही सही, पॉपुलर कल्चर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। तो इसी सॉफ्ट पावर को यूज करके भारत के वीरों की कहानियां, भारत की कहानियां हम भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे और अल्लूरी सीताराम राजू जैसे महान वीरों का आभार मान उन्हें प्रणाम करते रहेंगे। वंदे मातरम। A DC where stories begin.